हरियाणा के करनाल में पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प। सीएम खट्टर का विरोध करने पहुंचे थे किसान। पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से झड़प के बाद सीएम खट्टर के कार्यक्रम का मंच तोड़ा। कृषि कानून के फायदे गिनाने के लिए करनाल के कैमला गांव में होना था सीएम खट्टर का कार्यक्रम। किसानों के हंगामे को देखते हुए सीएम खट्टर ने रद्द किया कार्यक्रम। आज किसानों के आंदोलन का 46वां दिन। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। 15 जनवरी को होने वाली अगले दौर की बैठक से पहले किसानों का मंथन। सरकार के रुख पर किसानों में चर्चा जारी। कृषि कानून बिल रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है चिंता। आंदोलन पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हमें कोर्ट में जवाब देना होगा तो हमको पास में इन्विटेशन आएगा, नोटिस आएगा, उसका तो जवाब देंगे ना। हमें तो पता नहीं कौन गया। तो जो सुनवाई शेड्यूल्ड है उसके बारे में किसान संगठनों को कोई जानकारी नहीं है। उनके तरफ से कोई वकील नहीं अपीयर होगा ना। हमारे पास में कोई नोटिस है। कोर्ट में तो कोई पब्लिक का आदमी कोई गया। हाँ। देश में कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ा। यूपी समेत 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली में त्रिलोकपुरी की संजय झील में बत्तखों की मौत का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 10 दिनों के लिए बंद की गई गाजीपुर मुर्गा मंडी। जिंदा पक्षियों के आयात पर भी लगाई रोक। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड फ्लू सेक्शन बंद किया गया। बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत के बाद कानपुर चिड़ियाघर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में भी 900 मुर्गियों की मौत से सकते में है प्रशासन। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। फडणवीस समेत विपक्ष के कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, रामदास अठावले, चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में कटौती की। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस की सुरक्षा Z+ से Y+ कर दी। वहीं अमृता फडणवीस की सुरक्षा Y+ से X कर दी गई है। ममता सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा हमला। कहा, बंगाल में अलकायदा ने पैर पसारे, जगह जगह है बम बनाने की फैक्ट्री। इतना ही नहीं, बंगाल में पुलिस भी पॉलिटिकल हो गई है। यहाँ संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर हिंदुस्तान की जनता को बाहरी बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव में लोगों के पास बंगाल की छवि सुधारने का अच्छा मौका है। देश में 16 तारीख से वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले फेज में तकरीबन 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने तो अपनी तैयारियों को मुकम्मल होने का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में करीब 89 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। राजस्थान सरकार ने पहले फेज में राजस्थान के 4.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, जबकि ममता सरकार ने ऐलान किया है कि बंगाल में सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को शुरू करने का फैसला किया था। दिल्ली के सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में 89 जगहों पर वैक्सीन लगेगी। जैन ने बताया कि 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली में 12 या 13 जनवरी तक वैक्सीन पहुंच जाएगी, जिसके लिए स्टोरेज का पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी 16 तारीख से होने वाली वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी होने का ऐलान किया। सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमें अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं। यूपी में कल होगा तीसरे चरण का ड्राई रन। राज्य के सभी 75 जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। सभी जिलों में ड्राई रन के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर शहरी क्षेत्रों में और 3 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। वैक्सीन की कोल्ड चेन बनाए रखने को लेकर उसे सेंटर तक पहुंचाने तक पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। देश भर में 16 तारीख से वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। ममता सरकार ने राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की जा रही है। पीएम मोदी के बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना टीकाकरण से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब देश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं।
देश में 24 घंटे में 18,645 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। वहीं एक दिन में 201 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,04,50,000 से ज्यादा हुआ। लगातार कम हो रहे हैं एक्टिव मरीज। देश में अब 2,23,000 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट 96% के पार। 24 घंटे में 19,299 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और अब तक 1,75,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। यूपी के मेरठ में 4 और महिलाओं में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हुई। देश में अब तक कुल 91 मामले हुए। मेरठ में सबसे पहले यूके से लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। केस आने के बाद इलाके को किया गया है सील। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से गुहार लगाई। कहा कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज सप्लाई करें। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2 लाख मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ऐसे में ब्राजील में वैक्सीनेशन की शुरुआत न हो पाने और देरी होने के कारण ब्राजील पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी आज एक बार फिर शुरू हो गई। लगातार हो रही बर्फबारी ने आम जनजीवन मुश्किल में डाल दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से हर ओर बर्फ की चादर नजर आई। सड़क, घर और पहाड़ सब जम गए हैं, जिसके बाद हवाई यात्राएं प्रभावित हुई हैं। रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से उड़ानें नहीं भरी जा सकी। कई दिनों से हो रही कड़कड़ाती ठंड से दिल्ली में लोगों को राहत मिली है। शीतलहर कम हुई। सुबह कोहरा दिखा, हालांकि कुछ देर बाद धूप निकल आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चल सकती है, जबकि अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली भी कोहरे की चपेट में रहेगी। आज हिमाचल प्रदेश के करेरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मनाली में महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है छतें लकड़ी से बनी थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में चोरों ने 15 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के बाद नाराज दुकानदारों ने कस्बे में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 33,000 रुपए और कई महंगी चीजें बरामद की हैं। यूपी के हाथरस में थाना दिवस के दौरान थाने के अंदर बसपा कार्यकर्ता और वकीलों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में हुई झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। नोएडा के सेक्टर 8 में युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 बदमाशों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी अब भी फरार है। यूपी के प्रतापगढ़ में लुटेरों ने लूट के बाद सर्राफा व्यवसायी भाइयों को गोली मारी। वारदात में एक व्यवसायी की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा ने मां से कहा सुनी के बाद घर में रखे अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान हुई मौत। युवती की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एमपी के छिंदवाड़ा में बर्थडे पार्टी के दौरान पिस्टल लहराते हुए फायर करना एक युवक को पड़ा महंगा। पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आयरलैंड के रिंगस्कैरी पोर्ट में भीषण आग से हाहाकार। आयरिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं भीषण आग के कारण पूरे इलाके को खाली कराने की इमरजेंसी लागू कर दी गई। इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरने के बाद से लापता हुए विमान का कुछ दूर समंदर में संदिग्ध मलबा मिला है और बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। विमान में 62 लोग यात्रा कर रहे थे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजली संकट। देर रात देशव्यापी बत्ती गुल। पूरे शहर में बड़ा पावर ब्रेक डाउन हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पावर सप्लाई हुई बंद। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खराबी की वजह से कई राज्यों की बिजली कटी। वहीं बिजली जाने की खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। सिडनी में मोहम्मद सिराज से फिर हुई बदतमीजी। कुछ दर्शकों ने सिराज पर नस्लीय कमेंट किए। नस्लीय कमेंट करने वाले दर्शकों को स्टेडियम से बाहर किया गया। इस दौरान 15 मिनट तक खेल रुका रहा। बुमराह और मोहम्मद सिराज को गाली देने पर गुस्से में बीसीसीआई उपाध्यक्ष कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के 309 रन की जरूरत है और स्मिथ ने 167 गेंदों पर 81 रन बनाया है। पारी में 8 चौके पर 1 छक्का लगाया। स्टीव स्मिथ ने डेविड बून को पछाड़ा। सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 9वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने। रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलियाई दौरे से बाहर हुए। सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान रविंद्र जडेजा को अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। जडेजा सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे और वो ब्रिस्बेन टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे। मैच के दौरान ऋषभ पंत को भी कोहनी में चोट लगी थी, लेकिन वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर पाएंगे। सैफ अली खान ने तांडव के लिए दी पटौदी महल में शूटिंग करने की इजाजत। सैफ ने इस बात का खुलासा खुद किया। इस सीरीज में सैफ के साथ डिम्पल कपाड़िया, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे। तांडव एक दिलचस्प राजनीतिक ड्रामा वेब सीरीज है। वहीं अली अब्बास जफर तांडव के साथ अपना डिजिटल डेब्यू भी कर रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कागज में सलमान खान ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की बेहतरीन कविता। फिल्म का निर्माण सलमान खान और सतीश कौशिक ने किया है, जबकि फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही है। आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन आज। समय पर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा। देश भर में फैले कोरोना महामारी के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। वहीं अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दी है। व्हाट्सएप ने दी नई सफाई। नए पॉलिसी अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही इसमें व्हाट्सएप ने एक और नया अपडेट भी किया। अब यूजर्स को चैट बॉक्स में ही मिल रहा है स्टिकर बटन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।